Good morning class. Today we will study the remaining topics of chapter number 2. So we will start from useful fungi in industries. Okay. Yeast is the fungus that brings about the process of fermentation. It means yeast क्या होता है, एक टाइप का फंगस होता है. वो कौन सी प्रोसेस को करता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को करता है. On the basis of this property, yeast is used in wine industry and bread industry. Bread industry means bakery. Okay. मतलब कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करके यस्ट क्या करता है, वाइन इंडस्ट्री और ब्रेड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द डो. मतलब कि जो ब्रेड का डो होता है उसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है तो वो क्या होता है, स्पॉन्जी टाइप हो जाता है. किसके, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है. Okay, glucose in the presence of yeast and enzyme makes alcohol plus carbon dioxide release. Okay, understood class. Now next one is as a food. सम स्पाइसेस ऑफ फंगी आर एडिबल. मतलब कि कुछ स्पाइसेस होते हैं फंगी के, वो कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं. दे आर कुकड लाइक वेजिटेबल्स और यूज्ड इन द पुलाव और प्रिपेयर्ड एज सूप्स. मतलब कि वो कैसे यूज़ कर वो एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होते हैं और उसको हम पकाते भी हैं एज अ पुलाव और सूप भी उसके बनाते हैं. सम कॉमन एडिबल फंगी आर मोरकेला, agaricus, ramaria and clavaria and pleurotus. These are all the fungi which are used in prepare of soups. Okay. Now next one is in agriculture. So fungi decompose dead plant and animals wastes and increase soil fertility. फंगी क्या करता है, डेड प्लांट्स को और एनिमल्स वेस्ट को क्या करता है, डिकम्पोज करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है. इन दिस वे फंगी एड इन ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल. इसी टाइप से क्या होता है, फंगी को काय में ऐड किया जाता है, ह्यूमस फॉर्मेशन मीन्स खाद जो खेतों में खाद्य डालते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वन इज अदर यूजेस. यस्ट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली, डोसा एंड केक. यस्ट फंगी को काय में यूज़ करते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ इडली, डोसा एंड केक. उससे क्या होता है कि इडली, डोसे और केक में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिससे कि वो स्पॉन्जी बनते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज हार्मफुल फंगी. अभी हमने देखा था कि यूजफुल फंगीज, अभी हम देखेंगे हार्मफुल फंगी. सम स्पाइसेस ऑफ यस्ट लाइक कैंडिडा कॉज स्किन इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिसीज. मतलब कि कुछ फंगीज होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है, जिससे क्या होता है, हमें स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिसीजेज भी हो सकती है. द कॉमन डिसीजेज कॉज्ड बाय फंगी आर रिंगवॉर्म, एक्जेमा एंड एथेलाइट्स फूड. मतलब कि जो कॉमन डिसीजेज है जो हमको फंगी से हो सकती है वो कौन कौन सी है, रिंगवॉर्म, एक्जेमा एंड एथेलाइट्स फूड. ओके, नेक्स्ट वन इज फंगी स्पॉइल फूड ड्यू टू फर्मेंटेशन एंड मेक इट अनफिट फॉर कंजप्शन. मतलब कि फंगी क्या कर देता है, हमारे फूड को फर्मेंटेशन के थ्रू क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है, जिसे हम कंज्यूम नहीं कर पाते, हम खा नहीं पाते. उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन. ओके, next one is some fungi causes disease in crop plants like rust of wheat, smut of wheat and red rot of sugarcane etc. मतलब कि कुछ फंगी क्या होती है, क्रॉप प्लांट्स को भी हार्म करती है. उसमें क्या होता है, रस्ट ऑफ वीट का रस्ट हो जाता है, स्मूट ऑफ वीट एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन एक्सेट्रा. ये सभी किसी के कारण होती है डिसीज, क्रॉप प्लांट्स में फंगी के कारण होती है. ओके क्लास, अंडरस्टूड. Now see the next, algae. So algae are aquatic green plants. algae कैसे होते हैं, aquatic green plants होते हैं. मतलब पानी में रहने वाले green plants होते हैं जो पानी के आसपास या पानी के अंदर ही रहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रास ऑफ वाटर. और उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रास ऑफ वाटर भी बोलते हैं. ग्रास ऑफ वाटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टेगनेंट वाटर. मतलब कि वो स्थिर वाटर पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रास ऑफ वाटर बोलते हैं. नेक्स्ट इज हैबिटेट.
सो मोस्टली अलगी आर एक्वेटिक, मोस्टली अलगी क्या होती है, एक्वेटिक होती है, मतलब पानी के अंदर रहती है। दे ऑक्योर्स बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन सी वाटर, वो कहाँ पर पाई जाती है, फ्रेश वाटर में भी और सी वाटर में भी पाई जाती है। सम अलगी ऑल्सो ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक्स एक्सेट्रा, और वो कहाँ पर पाई जाती है, मॉइस्ट सॉइल मतलब कीचड़ में, ट्री ट्रंक्स में भी पाई जाती है। नेक्स्ट वन अभी हम देखेंगे साइज और शेप ऑफ अलगी। सो द साइज ऑफ अलगी वेराइज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू सेवरल मीटर्स फॉर सेवरल सीवीड्स, मतलब कि साइज क्या होती है अलगी की, 1 माइक्रोमीटर होती है। अलगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, अलगी क्या हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। दीज आर द डायग्राम्स ऑफ सम अलगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, unicellular algae are Chlamydomonas and Chlora, multicellular algae are Spirogyra, Ulothrix एक्सेट्रा, मतलब कि जो यूनिसेलुलर algae होती है वो कौन सी होती है, क्लेमाइडोमोनस होती है, एंड क्लोरा, ये क्या है, दोनों यूनिसेलुलर algae है। और जो मल्टीसेलुलर algae होती है वो कौन सी होती है, स्पाइरोग्रिया एंड यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सिंगल कॉल्ड अलगी में बी स्पेरिकल, रोड लाइक एंड स्पाइंडल शेप, और उनका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल भी होता है और रोड लाइक भी हो सकता है और स्पाइंडल शेप भी हो सकता है, एज शोन इन दिस डायग्राम। ओके, these आर द अलगीज with different shapes and size. Okay, understood. Now next one is structure। अभी हम देखेंगे कि अलगी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। The plant's body of algae is not divided into root, stem and leaves, मतलब कि जो अलगी की प्लांट बॉडी होती है वो ना रूट सिस्टम में डिवाइड है ना लीव्स में डिवाइड है। दे मे बी फाउंड इन द कॉलोनीज और इन द फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स, वो कैसे पाई जाती है, कॉलोनीज, कॉलोनीज मीन्स ग्रुप्स ऑफ अलगी में, और मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स में अलगी पाई जाती है। ओके, अंडरस्टूड। Now we will see the types of the algae on the basis of their coloring matters called pigments। algae are of 5 types, मतलब कि कलरिंग पे अगर डिपेंड, कलरिंग के बेसिस पर अलगी को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी अलगी है, रेड अलगी, गोल्डन ब्राउन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड ग्रीन अलगी। ओके, अंडरस्टूड। So these are the all the algae which are categorized in the different color. There are 5 colors of algae. Okay, next one is nutrition। सो अभी हम देखेंगे अलगी का न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ द अलगी आर हैविंग क्लोरोफिल, मोस्ट ऑफ द अलगी में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। सो दे आर ऑटोट्रोपिक, इसलिए वो क्या है, ऑटोट्रोपिक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट सम अलगी आर पैरासाइट्स ऑल्सो, बट कुछ अलगी जो होती है वो पैरासाइट्स भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अलगी इज फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि जो अलगी में रिप्रोडक्शन की मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है, फ्रेगमेंटेशन है। इन दिस प्रोसेस द बॉडी ऑफ अलगी डिवाइडेड टू फॉर्म मेनी अलगी प्लांट्स, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अलगी की बॉडी होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होकर क्या बनाती है, अलगी प्लांट्स बनाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन अलगी इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, अलगी में रिप्रोडक्शन एक वेरी कॉमन प्रोसेस है, मतलब कि बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। इट ऑक्योर बाय स्पोर फॉर्मेशन, और वो कैसे बनती है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बनती है। व्हेन कंडीशन आर नॉट फेवरेबल अलगी रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, और अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं रही तो अलगी कैसे, कौन से मेथड से प्रोड्यूस होती है, सेक्सुअल मेथड से। अदरवाइज इट ऑक्योर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन, इट मीन्स अ सेक्सुअल फॉर्मेशन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के थ्रू होता है। ओके, now next topic, algae play an important role in medicine, agriculture, industry and in food industry। algae का में important role play करती है, मेडिसिन के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री में और इवन फूड इंडस्ट्री में भी algae का यूज़ होता है। सो इन मेडिसिन्स द ग्रीन अलगी कोलेरा याइल्ड एज इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक कॉल क्लोरीन, मतलब कि जो क्लोरीन एंटीबायोटिक बनती है वो कैसे बनती है, ग्रीन अलगी क्लोरा से बनती है।
ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एज फूड एंड फॉडर। एक फूड के फोल्ड में फूड के इसमें कैसे यूज़ होती है। द वर्ड अलगी मीन्स सी वीड्स। द अलगी वर्ड का ऐसे बना है, सी वीड्स से बना है। दे आर यूज्ड एज फूड इन चाइना, और वो चाइना में एज अ फूड यूज़ होता है, एंड इन जापान ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट वन इज कोलेरा एंड फोरफायरा आर यूज्ड एज फूड। जो कोलेरा अलगी होती है और जो फोरफायरा अलगी होती है वो वहाँ पर जापान में और चाइना में एज अ फूड यूज़ की जाती है। ग्रीन अलगी आर यूज्ड एज अ फूड बाय फिशेस, और जो ग्रीन अलगी होती है वो किसका फूड है, फिशेस का फूड है। ओके, सम सी वीड्स एज लेमिनारिया आर यूज्ड एज फॉडर फॉर शीप एंड कैटल। Next one is in agriculture. So in the field of agriculture we will see the uses of algae. The uses of algae in various field are as a manure and nitrogen fixation. Many of the seaweeds are directly added to the agriculture field as manures because they are rich in nitrogen and potassium. बहुत सारे algae क्या होती है, नाइट्रोजन और पोटेशियम उनमें भरपूर पाया जाता है, तो उसके कारण हम उसको एज अ मैन्योर एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टॉक एंड अनेबेनिया आर इम्पॉर्टेंट इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। मतलब कि हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने के लिए कौन सी अलगी का यूज़ होता है, ब्लू ग्रीन अलगी को हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इन इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारी एल्गीज का क्या होता है, यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द हार्मफुल algae in the next video. Thank you.